वो टॉपिक है हमारे पास हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी, पहले समझते हैं। देखो, जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर हीट जा रही है या कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर से हीट बाहर आ रही है, तो आपको पता है जब भी किसी सिस्टम से हीट बाहर आएगी तो उसका टेम्परेचर फॉल करता है, और जब भी किसी सिस्टम के अंदर हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कहीं ना कहीं चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया, और वो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है? क्यू पर, दैट इज कॉल्ड एज हीट। तो अब हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने Q इक्वल्स टू कॉफिशिएंट इनटू डेल्टा टी लिखा है। Q यहां पर हीट के लिए है बेटा, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि आप सिस्टम में हीट दे रहे हो या सिस्टम से हीट ले रहे हो उसके हिसाब से टेम्परेचर बदल सकता है, इसलिए हम डेल्टा टी यूज करते हैं। कॉफिशिएंट वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? कॉफिशिएंट नेचर साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि सिस्टम का नेचर कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम भी देखा जाता है, नेचर भी देखा जाता है और साइज ऑफ द सिस्टम भी देखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है Q। अब हम इस कॉफिशिएंट को C से रिप्लेस कर रहे हैं और C इंटू डेल्टा टी लिख रहे हैं, जहां पर C स्टैंड करता है हीट कैपेसिटी के लिए, और अगर हम चाहें तो इसकी यूनिट भी देख सकते हैं, दैट इज Q को हम जूल में लिख सकते हैं और डेल्टा टी को हम केल्विन या डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, और यहां पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया Q बाय डेल्टा टी। तो अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हीट कैपेसिटी है क्या? एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी सिस्टम का अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी राइज करना चाह रहे हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप उस सिस्टम में देंगे वही उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी होगी। The amount of the heat is given to a system to raise the temperature by 1 degree Celsius is called heat capacity। ठीक?